पूरी कौम को पाक फजाइया पर फख्र है। अल्लाह का शुक्र है कि कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। मुल्की सालमियत का फर्ज अहसन तरीके से सरअंजाम देने पर कौम को नाज है। सरबराह पाक फजाइया का फॉरवर्ड ऑपरेशनल एयर बेसिस पर जवानों से खिताब। एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने मजीद कहा कि हमें अभी भी दुश्मन की किसी भी जारहियत के जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। बालाकोट हमले में नुकसान के सवाल पर भारतीय एयर चीफ की हवाइयां उड़ गईं। हम हलाकतों की तादाद बताने की पोजीशन में नहीं, ये हुकूमत से पूछें। बीएस धानवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले से तैयार सवालात के जवाबात पर्ची से पढ़कर देते रहे। पाकिस्तानी अफवाज की बर्तरी का एतराफ भी कर लिया। पाकिस्तान से रिहाई पाने वाले अभिनंदन के फाइटर तैयारा उड़ाने का इन्हिसार फिटनेस से मशरूत। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। अमन की जुस्तजू पर इमरान खान के लिए नोबेल प्राइज की मुहिम। वजीर आजम का रद्द अमल भी आ गया। नोबेल इनाम का हकदार वो होगा जो मसला कश्मीर हल करे। खुद को नोबेल प्राइज का हकदार नहीं समझता वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। बोले, खित्ते में इंसानी तरक्की और अमन का रास्ता हमवार करने वाला नोबेल इनाम का सही अहल होगा। बालाकोट ऑपरेशन के सबूत कहां हैं? कांग्रेस की एक बार फिर मोदी पर सवालात की बौछार। आलमी मीडिया कहता है बालाकोट में शायद ही कोई मरा हो। मोदी को इन रिपोर्ट्स पर लाजमी जवाब देना चाहिए। कांग्रेस रहनुमा कपिल सबला के बाद कर्नाटक के साबिक वजीर आला सदारामाया ने मोदी को अखलाकियात से गिरा करार दे दिया। बोले, मोदी ने दिमागी तौर पर कमजोर अफराद को इस्तेमाल करके सियासी हमले किए। तारे जमीन पर ने इतना बिजनेस किया 4 दिनों में जितना तारे जमीन ने पिछले 10 सालों में नहीं किया था। अभी तो हमने सिर्फ एक ट्रेलर चलाया है। तो सूरत हाल यह है कि इंडिया की आधी आबादी मोदी को गालियां निकाल रही है। तारे जमीन पर इंडिया ने बनाई, तैयारे जमीन पर हमने, जो भारत को हमेशा याद रहेगी। पाकिस्तान ने सिर्फ 7 दिनों में अपना लोहा मनवाया, अभी तो सिर्फ ट्रेलर चलाया है। फयाजुल हसन चौहान के बाद मजीद कहा कि मोदी ने जंगी जुनून में अपनी इंतखाबी मुहिम का बेड़ा गर्क कर दिया। सारा भारत मोदी को गालियां दे रहा है। पाकिस्तानी वजीर आजम से पाक भारत कशीदगी कम करने पर बात हुई और मसालहती किरदार पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का कौम से खिताब। मजीद बोले कि पाकिस्तान का तुर्क कौम के दिलों में खास मकाम है। जब भी मुश्किल पड़ी पाकिस्तानी भाइयों को साथ खड़े पाया। कौम पाक फौज के शाना बशाना। अफवाज पाकिस्तान के हक में शहर शहर रैलियों का सिलसिला जारी। मीरपुर आजाद कश्मीर में अवाम सड़कों पर आ गई। खैबर के बाड़ा बाजार में रैली, सियासी पार्टियों के रहनुमाओं की भी भरपूर शिरकत। उधर नौशहरा में भी पाक फौज से इजहार यकजहती और मोदी सरकार की इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। नवाज शरीफ को एक और झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के खिलाफ अपील जल्द सुनने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। करार दिया कि अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील को अपनी बारी पर ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। आशियाना स्कैंडल केस और रमजान शुगर मिल्स की समाअत 16 मार्च तक मुलतवी। समाअत मुलतवी न करने पर फाजिल जज और वकला में शदीद तल्ख कलामी। आज आप कह रहे हैं
कल दूसरे मुल्ज़मान के वकला दरखास्त करेंगे। समाअत मुलतवी नहीं होगी, अदालत के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत लाहौर में अहम केसेस की समाअत। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन सिटी और फवाद हसन फवाद के खिलाफ आमदन से जायद असासों के केस की समाअत 19 मार्च तक मुलतवी। साद रफीक पुलिस रवैये और कमर दर्द का इलाज न करवाने का शिकवा करते रहे। उधर एहतसाब अदालत ने नैब को फवाद हसन फवाद का रेफरेंस आइंदा समाअत पर हर सूरत पेश करने का हुक्म दे दिया। नैब का स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब ने आगा सिराज दुरानी के करीबी अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी। PSO जुल्फिकार डहर समेत 24 अफसरान की तफसीलात तलब। मुलाजमीन का फोन रिकॉर्ड, पर्सनल और सरकारी फाइल्स भी मंगवा ली गई। क्या बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की लाशें ही वापस लानी हैं? वहां जेलों में पाकिस्तानियों की मौत की जिम्मेदार वजारत दाखिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी कैदियों की वापसी से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी दाखिला की सरजनिश, वजीर शहरियार आफरीदी को तलब करते हैं। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। हर गवाह सुन ले, आज से झूठी गवाही का खात्मा, सच का सफर शुरू। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने वाजे कर दिया। झूठी गवाही से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स ये कि बाप भाई बनकर हलफ पर झूठ बोल जाता है। निजाम आदिल तबाह करके रख दिया। पुलिस एहलकार खिजर हयात के खिलाफ सेशन जज नारोवाल को कार्रवाई का हुक्म। इस्लामाबाद का मुर्गी चोर तो पक्का चोर निकला, जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को 3 माह में फैसला करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अखबार में खबर कुछ और होती है, हकीकत कुछ और। मुलजिम के घर से तो चोरी के माल का आधा ट्रक बरामद हुआ। अफगान अमन अमल में धीरे धीरे पेशरफ्त। अमरीका के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, ताहाल किसी मुआहदे या मुसव्विदे पर इत्तेफाक नहीं हुआ। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान, बोले मामलात इंतहाई अहम और हसास नौयत के हैं, मुज़ाकरात बहुत देखभाल के आगे बढ़ा रहे हैं। कराची में मुहाफिज ने ही बैंक का सफाया कर दिया। गुलशन इकबाल में निजी बैंक लूट लिया गया। सिक्योरिटी गार्ड काशिफ ने गैस कटर की मदद से 50 लॉकर्स तोड़े। चालाक मुलजिम सीसीटीवी सिस्टम भी अपने साथ ले गया। मुलजिम स्ट्रीट क्राइम पर 4 बरस जेल भी काट चुका है। शाम के टाइम निकलते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इनकी गलत पार्किंग की वजह से। बहुत ज़्यादा पार्किंग के मसाइल हैं, डबल पार्किंग करके चले जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं आते। गाड़ी ले ली, पार्किंग कहां करें? इस्लामाबाद के शहरियों को नया मसला दरपेश। शहर इक़्तिदार में पार्किंग का मसला संगीन हो गया। 20 लाख की आबादी वाले शहर में सिर्फ 2 पार्किंग प्लाजे। मसले पर CDA ने भी चुप साध ली। शहर में बेहंगम ट्रैफिक और जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। हालिया तूफानी बारिशों से बलोचिस्तान में तबाही, नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल के बायस 10,000 से जायद घर मुतासर। सैकड़ों अफराद रेत के टीलों पर पनाह लेने पर मजबूर। पाक फौज, FC, जिला इंतजामिया और PDMA की इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम। शदीद बर्फबारी से मुनक़ता ज़ियारत और संजावी का ज़मीनी राबता बहाल ना हो सका।
अमरीकी रियासत अलबामा में तूफान से हलाकतें 22 हो गईं। जनूबी ओकियानूस से उठने वाले बगुलों की तबाही। 400 मीटर चौड़े बगुलों ने मीलों तक हर चीज तहस नहस कर दी। सैकड़ों दरख्त उखड़ गए। रेस्क्यू एहलकार तबाहशुदा इमारतों का मलबा हटाने में मसरूफ। हलाकतें बढ़ने का खदशा। पेशावर के ठंडे मौसम में रिवायती मौसीकी ने माहौल गर्मा दिया। पश्तो गाने चले तो शायकीन पर सहर तारी हो गया। महफिल में उभरते हुए गुलकारों ने आवाज का खूब जादू जगाया। शायकीन देर तक अपनी नशिस्तों पर जमकर बैठे रहे और अपने पसंदीदा गुलकारों को खूब दाद दी।